हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। एक नए अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं बता दूं कि आज हम लोग एक अहम मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कल हमारे यहाँ के जो माननीय समाज सेवी और IRTS हैं, निर्भय नारायण सिंह, उनके द्वारा अपने फेसबुक पेज के माध्यम से साझा किया गया है कि बहुत जल्द ही बलिया से गोरखपुर की रेल सेवा का शुभारंभ होगा। ये टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है कि गोमती नगर से मालती पाटर, जो कि पुरी के पास पड़ता है, उसके मध्य एक रेल सेवा का संचालन। तीसरा, जो हमारे यहाँ से ट्रेनें चलती हैं दादर के लिए, उनके समय अवधि में विस्तार। इन 3 बिंदुओं पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ 05063 05064 गोमती नगर मालती पाटर होली स्पेशल ट्रेन 26 फरवरी से 26 मार्च तक इसका संचालन किया जा रहा है गोमती नगर से, और मालती पाटर से 28 फरवरी से 28 मार्च तक इसका संचालन किया जाएगा। दोनों तरफ से साप्ताहिक रहेगी ये ट्रेन। गोमती नगर से बृहस्पतिवार को और मालती पाटर से शनिवार को इसका संचालन होगा। रूट जो होने वाला है इसका, गोमती नगर से गोंडा, गोरखपुर, मऊ, जौनपुर, वाराणसी, सासाराम, मतलब DDU सासाराम और पुरुलिया, ऐसे होते हुए इसका जो है भद्रक के रास्ते आद्रा होते हुए इसका संचालन किया जाएगा, खुर्दा रोड होते हुए। दोनों तरफ से इसका जो रूट और ठहराव सेम होने वाला है। ये स्पेशल ट्रेन है ये, और डिमांडेबल अगर रही इसकी ज़्यादा डिमांड्स तो हो सकता है कि आगे भी इसका संचालन किया जाए। हालांकि गोरखपुर से पूरी गोमती नगर से पूरी के लिए ट्रेन चलने वाली थी, इसका नोटिस भी आया था, लेकिन अभी तक वो ट्रेन चली नहीं है। तो हो सकता है इसी ट्रेन को नियमित कर दिया जाए मालती पाटर तक। खुर्दा रोड से थोड़ा सा आगे पड़ता है मालती पाटर, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो ये एक ट्रेन है। अब बात करते हैं ट्रेन नंबर 0, 10, 25, 26, 27, 28, मतलब कि दादर बलिया और दादर गोरखपुर, जो स्पेशल लगभग 4 साल से ऊपर से चल रही है कोविड के टाइम से। तो इस ट्रेन का जो है संचालन अवधि में विस्तार किया गया है। पहले इस ट्रेन का संचालन 28 फरवरी तक ही होना था, लेकिन अब इसको 1 मार्च से अगले आदेश तक विस्तार कर दिया गया है। ये ट्रेनें, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेन नंबर 0, 10, 25, 26 है, ये सप्ताह में 3 दिन दादर बलिया, और 0, 10, 27, 28 दादर गोरखपुर सप्ताह में 4 दिन। मतलब टोटल ये अगर मऊ से देखा जाए तो ये प्रतिदिन ये ट्रेनें हैं। मऊ से इन दोनों ट्रेनों का रूट बदल जाता है इंदारा से। 4 दिन ये गोरखपुर जाती है और 3 दिन बलिया। तो ये स्पेशल ट्रेन है, इसका जो है संचालन अवधि में विस्तार किया गया है। डिमांड भी इस ट्रेन की है। अब पता नहीं रेलवे इसको रेगुलर नंबर पता नहीं कब देगा, अब इसे रेगुलर नंबर दे देना चाहिए। तो ये ट्रेनों का है संचालन अवधि विस्तार किया गया है। और बात करें अगली जो खबर है, वो है गोरखपुर से बलिया के बीच रेल कनेक्टिविटी के विषय में। तो कल IRTS और हमारे यहाँ के समाज सेवी निर्भय नारायण सिंह जी ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से साझा किया था कि जो जीप का किराया, जो सूमो जाती हैं गोरखपुर से बलिया और बलिया से गोरखपुर जो चलती हैं, उनका किराया अप डाउन मिला के 600 लगता है। उन्होंने शेयर किया था कि अब 120 रुपया ही लगेगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ही कोई खुशखबरी हम लोग को मिलने वाली है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेन का संचालन यहाँ मुझे लग रहा है कि या तो सूर्यमनपुर से या तो छपरा से, इन्हीं 2 स्टेशनों से होना तय है, मुझे लग रहा है जहाँ तक। क्योंकि उनके नज़र में आप सभी देख सकते हैं कि पकुलहा साइड के जो जितने रीजन है, पकुलहा सातवार, इनको विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी बलिया से भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, रूट जो इसका है ये फिक्स इंदारा होके होने वाला है, इंदारा होके। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मेमू के रेक से ही इसका संचालन किया जाएगा, ये मुझे कंफर्म है। क्योंकि इंदारा पर रिवर्सल के लिए फिर वहाँ पे समय लगेगा, इसलिए इसके लिहाज से मेमू ही दिया जाएगा, मेमू का रेक। भले उसको इंटरसिटी बना कर चलाया जाए, लेकिन मेमू रेक ही दिया जाएगा। खैर जो भी है, मिले तो बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि कोई कनेक्टिविटी दिन में है ही नहीं। बस सप्ताह में 2 दिन पूर्वांचल का मिलता है, वो भी सुबह में 4:30 बजे के आसपास बलिया आती है वो। तो बीच के स्टॉपेज उसके बहुत कम ही है, रसड़ा है, इंदारा है। तो इसलिए अगर ये ट्रेन मिल जाती है गोरखपुर के लिए, हमें बलिया से गोरखपुर या फिर छपरा से गोरखपुर वाया बलिया इंदारा होते हुए, तो बहुत ही अच्छी पहल होगी। लोगों के सहूलियत मिलेगी, किराए में भी बचत होगी। क्योंकि ऐसे तो एक तरफ से 300 रुपया लगता है, अप डाउन 600 रुपया लग जाते हैं, उनकी बात सही है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है कि गोरखपुर के लिए हमें रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। अब देखते हैं, जल्द ही खबर आप मिलेगी, आप लोग
को मैं सूचित कर दूंगा चैनल के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट करूंगा या फिर वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि गोरखपुर के लिए हमें ट्रेन हमें मिलने वाली है। पैसेंजर मिलेगी या तो इंटरसिटी, ये तय है, इसी में से दोनों में से कोई एक मिलेगी, क्योंकि किराया जिस हिसाब से उन्होंने शेयर किया 120 रुपया, तो मेल एक्सप्रेस ही होगी या तो पैसेंजर। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड आपके जो भी थॉट्स होंगे कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर किसी अन्य अपडेट के साथ आपसे मिलूँगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।